जैसे कलमा कलाम है, उसी का दौलत धाम है। अगर लागी तो लाग गई, शर्म कहाँ है, मोहन मन रुजू इश्क में, इस नैनों में नींद कहाँ है। इसलिए अभी आपने क्या सुना शब्दकारी ने कि साजा सूरत चढ़ाई तृप्ति घर, तन मन सुध बिसराई की हाजिर। किसी भी प्रकार के हठयोग द्वारा हम अपनी सूरत को सदगुरु के चरणों में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हठयोग में तो अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार सत्य वचन सुनने को, सत्य की रास्ता चलने से बहुत वर्जित करता है। इस प्रकार से मतलब पिता माता अपने पुत्र को मतलब नाना प्रकार के गलत तरीकों से वर्जित करते हैं। इसी प्रकार से अहंकार हमेशा वर्जित करता, अहंकार उससे जन्म लेता है हठयोग से। तो हम हठयोगी होकर के अपने मतलब जो है तो निज मार्ग के मुकामी नहीं बन सकते हैं। इसलिए महबूब महरमकार है। महरमकार कौन है? महरमकार केवल सद्गुरु है। ये जीव तो हमारा अपराधी है, क्योंकि अभी आप पिछले कुछ चंद ज्यादा घंटे तो हुए थे, कुछ समय पहले अभी आप सुन रहे थे कि महाअधम याद का सदगुरु महासहायता का लिखते हैं कि महाअधम याद का सदगुरु पक्ष ने मैंने महाअधम होने के बाद सदगुरु के पक्ष को स्वीकार किया है। 3 लोग को छोड़कर चरण केवल सिद्ध देव मैंने चरणों में अपनी सूरत लगाई है। तो इसी प्रकार से हमको करना क्या है कि महबूब महरमकार है, बंदा गुनाहगार है, हरदम तेरे अख्तियार है। जिस प्रकार से राजा के राज्य में मतलब जाकर के जो है नौकर होते हैं, जो प्रजा होती है, जो मंत्री होते हैं, तो राजा के ही इशारे में रहते हैं। अब राजा के इशारे जो स्वयं से समझ जाते हैं, कुछ लोग स्वयं से नहीं समझते तो भय से समझाते हैं, और भय से नहीं समझते तो उनको रोज जो है लिखने वाला होता है, तो रोज के नियम उनको लिख करके पढ़ाए जाते हैं। तो हमारे मालिक ने कितनी मेहरबानी की है कि थोड़े बड़े छिपा रखे और पते की बात मते से ढांके। तो भीतर बैठ बिना बोले ऊपर से शब्द पुकारे। अगर हम सब समझते हैं तो क्या कहते हैं कि ये पास रहे से क्या हुआ जो तनिक न समझा है, हर 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 भगत से सुआ समझ का बैठ। एक पक्षी था, एक जो है जाकर एक भक्त था, और एक जाकर के कोई धंधागीर था। तो धंधागीर हो जाकर के एक तोते को पाल रखा था धंधागीर के, तो धंधागीर के तोते को पाल रखा था, तो उसका ग्राहक आए तो उसका नाम हरि था। तो हरि हरि की आवाज वो ग्राहक लगाया करता था, तो उसके पास में जो तोता पड़ा था तो हरि हरि कहने लगा। वहां से एक महापुरुष गुजरे, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी गजब की बात है, मैंने तो सीताराम राधे श्याम और पटपट में दूध रोटी नाना प्रकार की बातें सुना है मैंने तोते के मुख से, लेकिन तोता तो हरि हरि कर रहा है, ये भाई कौन सा तोता है, चल करके देखना चाहिए। महाराज ने वहीं से निकले। तोता जो है तो जो धंधे किए था वो बहुत चमचाल था, मतलब क्या करके व्यक्तियों को पकड़ भी लेता था और मार भी देता था, नाना प्रकार के दंड दिए करता था। तो दंड दिया करता था तो कुछ लोगों से उन्होंने पूछा महात्मा जी ने कि भैया ये तोता कहाँ बोल रहा है, किसका दंड आ गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी महाराजा नहीं तुम्हारी मौत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तो भाई अजीब की बात है कि बताओ तोता हरी हरी बोल रहा है, वहां जाने से मेरी मौत हो जाएगी। मौत कौन करेगा, कहेंगे इसका तोता है, कहेंगे इसका तोता है तो क्या उसने इसको मौत तो नहीं पढ़ाया है, मारना मारने को नहीं पढ़ाया है। तो कहें ये विषय बड़ा गंभीर है, ये जाकर के ये हमसे न पूछो महाराज जी तुम वापसी करने जाओ, क्योंकि तुम वान बस्ती हो बनवासी हो, वापसी करने जाओ जंगल में जाकर के फल पत्ती खाओ धन करो, क्यों मारने के लिए जाते हो। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि मरना तो एक साधारण बात है, कोई ज्यादा गहरी बात नहीं, क्योंकि संसार में जो कोई आता है उसको मरना ही है। ठीक है अगर मैं तोते के सामने मर जाऊंगा, ये तोते के जो मेरा मतलब जातक है, जातक वही है जो मतलब दुकानदार है, जो सौदागर है, जो ग्राहक है, तो ग्राहक को भी समझ जाऊंगा और दुकानदार को भी समझ जाऊंगा। अब मेरी कामना भी पूरी हो जाएगी। अब रक्त को अगर देना होगा मालिक को तो रक्त मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोग तो सब फकीर हैं। तो चल दिए महात्मा जी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने अरदास लगाई। जब अरदास लगाई तो कोई नहीं बोला, और जब अरदास दोबारा लगाई तो एक तलवार लिए व्यक्ति निकला।
उसने कहा महाराज जी ठहरो। उसने कहा कि भैया मेरे हाथ में तलवार नहीं है, मैं तो जा करके बहुत दीन गरीब व्यक्ति हूँ, जंगलवासी हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे दरवाजे में आने की, क्या किसी ने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? तो महात्मा जी ने कहा कि भैया बात तो आपकी सही है, बताया तो था, लेकिन जिस बात से मुझे वो लोग डरा रहे थे उसका मुझे भय है। कहे महाराज जी आप मौत से नहीं डरते? तो कहता नहीं, मैं अगर मौत से डरता होता हूँ तेरे दरबार में नहीं आता। मैं भी तुम्हारी मौत कर दूंगा। तो कह लिया था उचित, यह था उचित व्यवस्था से आप मेरी मौत कर सकते हैं, लेकिन मौत करने से पहले मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब अगर मिल जाएगा तो मेरी भी दिल की तसल्ली मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सवाल क्या है? अरे महात्माओं के सवाल है कि भिक्षांते ही भिक्षा मांगने वाले हो, तुम्हारे क्या सवाल है? उसने कहा कि मेरा सवाल भिक्षा का नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो ये पक्षी तुम्हारे पिंजरे में कैद है तो ये हरी हरी क्यों बोलता है? क्या आपने इसको हरी हरी पढ़ाया है? तो कहे महाराज एक बात बताएं, ज्यादा बात मत करो, अगर ज्यादा बात करोगे तो सबका कलमा तो मैं जा करके पैरों से करता हूँ और तुम्हारा कलमा सिर से करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है ये दीवार मुझे मंजूर है। कह मंजूर है? तो कह हाँ मंजूर है। कह तोते को बुलाऊं? तो कह हाँ बुलाऊं। उसने कहा कि हरी, उसने एक आवाज लगाई तो तेरे 4 बार हरी हरी कहा। उसने कहा कि ये तो गजब की बात है। तो उसने कहा कि क्या भैया मैं भी हरी कहूं तो ये भी हरी कहेगा? उसने कहा कि हाँ हरी कहेगा। तो महात्मा जी ने कहा कि हरी, तो उसने कहा हरी 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 कोई दरवाजे में आया? तो कहे उसने तो 4 बार हरी हरी कहा, फिर कह दिया कि दरवाजे में आया है। ये हरी किसका नाम लेता है, क्या इसका मतलब संबंध है हरी से? तो उसने कहा महाराज मैं बहुत क्रोधी व्यक्ति हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा अब बात ना करें क्योंकि मैं बहुत क्रोधी व्यक्ति हूँ, तत्काल बच्चे को मार देता हूँ, समय नहीं लगाता हूँ, 1 मिनट में व्यक्ति की मौत कर देता हूँ। तो कहे मुझे सब बेकार है, लेकिन वास्तविकता क्या है, मैं भी अपनी रास्ता में जाऊँ, तुम भी अपने अंदर जाओ, मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे हरि का सवाल मिल जाए। उसने कहा कि महाराज एक बात मेरी गौर से सुनना, मेरा एक ग्राहक है, मैं हरि का नाम लेकर के उसको बुलाता हूँ, अब मुझे हरि हरि का कोई पता नहीं है कि हरि घड़ी कौन, मुझे कोई पता नहीं है। मेरे ग्राहक का नाम है। तो कहीं ग्राहक क्या करता है? कहीं मेरी दुकान में सौदा लेने आता है। और क्या करेगा? ग्राहक का नाम क्या है? तो कोई साल का काम बेचना, ग्राहक का काम है खरीदना। तो कहीं सौदा लेकर फिर कहाँ चला जाता है? तो कहीं अपने घर चला जाता है, फिर कहीं घर से कहाँ चला जाता है? कहीं ये भी मुझे पता नहीं महाराज, मैं तुम मार डालूंगा तुमको। तो कहे ठीक है भैया, लेकिन हरी हरी की पुकार से ये जितने व्यक्ति बसे हुए इस गांव में, इन्होंने एक आवाज हरी की नहीं लगाई, ये पंछी क्यों हरी हरी कर रहा है? तो कहे ये पंछी जो है वो अपने थिंकिंग पावर से, सोचने की शक्ति से बहुत मजबूत होता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। इसको जो कुछ पढ़ाया जाएगा वही पढ़ेगा। तो हमको जो सब कुछ पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाई हम पढ़ेंगे तो हमारे अंतःकरण के मलिन विचार हट सकते हैं और तमाम तरह की, क्योंकि अभी जब सत्संग हो रहा था तो मतलब किसी ने कहा कि आपको अरस के अंदर बोलना है, फिर किसी ने कहा कि नहीं अरस के अंदर नहीं बोलना, ऐसा कौन सब कोई नहीं बोल पाए। तो जब आप अरस के अंदर नहीं बोल पाएंगे तो क्या अरस के अंदर बोल पाएंगे? जब अरस के ही अंदर नहीं आप बोल रहे हैं तो फिर तरस के अंदर कहाँ बोल पाएंगे? तो महबूब महाराज है, बंदा गुनहगार है, हर दम तेरे अख्तियार है, सदगुरु का ही अख्तियार है हमारे ऊपर। और जैसे कर्मा का नाम है, जैसे मतलब क्या है, जिसको सुमरन प्यारा है, जिसे कलमा कलाम उसी का दौलत धाम है। अगर लागी तो लाग गई, अगर सदगुरु के बदल लग गए तो सारी लोग राज का समझ के तो मेरे साथ जीव ले जाएंगे तो आप तो पढ़ने लगते हैं, औलाद जाती नहीं है। अगर कोई हमको कहता है कि तुम कहाँ वहाँ संत महात्माओं के पास जाते हो, क्या करते हैं, क्या बताते हैं, कुछ नहीं, नाना प्रकार की। तो इसी प्रकार से जाकर के हमको अगर लागी तो लाग गई, सर्व कहाँ जिनके जिनके लागी है, आप सब लोग सत्संगी हैं, संत महापुरुषों को क्या कहना, वो तो सब कुछ जानते हैं। लागी तो लाग गई, सर्व कहाँ, वो सर्व नहीं है। मोहम्मद जी उसके लिए कहा वासनाएं सब व्यक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे कलाकार भैया अभी तक बैठे हैं। तो
सहज सुरत हाथ तुमने घटकर मन सुध विसराई की हानि किसी भी प्रकार के हड्डियों से संतों के चरणों में इबादत नहीं की जा सकती है। और इबादत तभी की जा सकती है क्योंकि जब हमारा जो है तो मन और चित्र एक जगह हो। मन चित्र और जो है तो मन की स्थिरता ही हमको एक जगह स्वीकृत दिला सकती है, बाकी कोई। क्योंकि देखिए यहाँ बार बार ये सवाल हो रहा है कि आपका समय बहुत हो चुका है। बात बिल्कुल आपकी राय है कि हमारा समय बहुत हो चुका है, कोई कलाकार नहीं। और कलाकारों की जो बात होती है वह होती है, मतलब जज के सामने कोई हथियार लेकर के नहीं गया, ऐसा भी संतों का प्रमाण है। जज के सामने कोई हथियार लेकर के नहीं गया। इसी प्रकार से हम सदगुरु के सामने कोई वासना लेकर के नहीं जा सकते, और वासनाएं जब तक है तो हम निहत्थे नहीं है। और जब निहत्थे हो जाएंगे तो हम सदगुरु के उपासक बन जाएंगे। आगे इसका नंबर हो